बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली राजा रहता था। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला और न्यायप्रिय शासक था। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए। संत ने राजा की बुद्धिमत्ता के बारे में सुन रखा था। वह राजा के पास पहुंचे और बड़े ही आदर से उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। आप राजा हैं, सबकी समस्याओं का हल करते हैं, कृपया मेरी समस्या भी हल कीजिए। ये प्रश्न लंबे समय से मेरे मन में घूम रहा है, जिस वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुदेव, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको व्याकुल कर रहा है? तो संत गंभीर स्वर में बोले, महाराज, जो प्रश्न बार बार मेरे जहन में कौंध रहा है वो ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो उसके लिए सबसे सही समय कौन सा होता है? कैसे जाने कि कब हमें किसी फैसले पर मोहर लगा देनी चाहिए? राजा समझ गया कि संत उसकी परीक्षा ले रहे हैं, पर फिर भी वो संत से बोला, गुरुदेव, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे यही सवाल पूछा। किसी ने कहा कि सुबह का समय सही होता है, किसी ने कहा कि जब दिल और दिमाग एक साथ हों तभी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन राजा को किसी का भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। आखिरकार वो अपने गुरु के पास उनके आश्रम पहुंच गया। जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरु ध्यान मग्न थे। राजा चुपचाप वहां बैठ गया और गुरु का ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। आश्रम का माहौल ही ऐसा था कि कोई भी वहां जाता तो उसे एक परम शांति का अनुभव होता। राजा भी शांति के इसी सागर में डुबकियां लगाने लगा। इतने में उसकी नजर अपने गुरु के पैर पर रेंगते एक कीड़े पर पड़ी। इससे पहले कि उस कीड़े को वो हटाने की कोशिश करता, वो रुका और सोचने लगा कि क्या मालूम ये कीड़ा गुरुदेव को प्रणाम करने आया हो, क्या मालूम गुरुदेव ने ही इसे अपने पास रखा हो। ये सोचते सोचते वो कीड़े को ध्यान से देखने लगा। इतने में वो कीड़ा चुपचाप गुरुदेव के पैर से नीचे उतरकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद गुरु का ध्यान टूटा तो उन्होंने सामने राजा को बैठे पाया। गुरु ने शिष्य से आने का कारण पूछा तो राजा ने उन्हें सारी कहानी बता दी। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अभी कुछ देर पहले जब कीड़ा मेरे पैर पर रेंग रहा था, अगर तुम्हारा मन शांत ना होता तो तुम उस कीड़े को हाथ मारकर मेरे पैर से भगा देते, जिससे मेरा ध्यान टूट जाता। मेरा ध्यान तुम्हारी वजह से टूटा, इसका सबसे ज्यादा पश्चाताप भी तुम्हें ही होता। लेकिन उस समय शांत मन से जब तुमने उस कीड़े के वहां होने का कारण समझने की कोशिश की तो तुम्हारा उसके प्रति बर्ताव अलग हो गया। बस जीवन में भी जब कोई फैसला लेना हो तो यही देखना होता है कि तुम्हारा मन शांत अवस्था में हो। क्रोध या अहंकार में आकर लिया गया कोई भी फैसला पश्चाताप का कारण बन सकता है। राजा समझ गया कि उसके गुरु ने उसे ये पाठ सिखाने के लिए ये सब रचा था। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और सीधा अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन जब संत आए तो राजा ने संत से वही बात कही जो उसके गुरु ने बताई थी। राजा की बात सुनते ही संत मुस्कुराए और ये कहकर वहां से चले गए कि मैं जो काम करने आया था वो हो गया। हम सबके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हमें कोई फैसला लेना हो तो हम उत्तेजना में आकर कोई फैसला ना लें, थोड़ा रुकें और फिर विचार कर फैसला लें। हमारे फैसलों पर हमारे घर वालों की जिंदगियां भी टिकी होती हैं, इसलिए अगर फैसला लेने का दायित्व उठाया है तो उसे निभाइए भी सही ढंग से, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर खून के आंसू रुला सकते हैं।